शिमला समझौता, वर्ष 1971 का युद्ध, वह क्षण था जिसने संपूर्ण दक्षिण एशिया का भूगोल बदलकर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म कराया और इसी पृष्ठभूमि में प्रारंभ हुआ एक नया राजनयिक प्रयास, शिमला एग्रीमेंट। भाग 1, पृष्ठभूमि। शिमला समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक भारत की हिरासत में थे। कश्मीर विवाद, युद्ध विराम रेखा और दोनों देशों के बीच तनाव, यह सब शीघ्र समाधान की मांग कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने निर्णय लिया कि वे शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक बैठक करेंगे। हिमालय की गोद में बसा शिमला अब दक्षिण एशिया के भविष्य का निर्धारण करने जा रहा था। भाग 2, शिमला समझौता। यह क्या था? 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का उद्देश्य था युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाना और भविष्य में विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। सीधी भाषा में कहा जाए तो शिमला एग्रीमेंट के मुख्य बिंदु थे: सभी विवादों का समाधान आपसी बातचीत, बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोनों देश आपसी संबंधों को सामान्य करने के प्रयास करेंगे। भाग 3, शिमला समझौते के मुख्य प्रावधान। आइए अब विस्तार से समझते हैं इस समझौते के प्रमुख प्रावधान। शांतिपूर्ण समाधान। कश्मीर जैसे सभी विषयों को केवल आपसी बातचीत, बायलैटरल के माध्यम से सुलझाया जाएगा। किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। 2, सीमा का सम्मान। 1971 के युद्ध विराम के बाद बनी रेखा को अब लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के रूप में स्वीकार किया गया और दोनों पक्षों ने इसका पालन करने का वचन दिया। 3, युद्धबंदी और क्षेत्रीय वापसी। भारत ने 90,000 से अधिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्धबंदियों को रिहा करने और कब्जाए गए कुछ क्षेत्रों को वापस करने का निर्णय लिया।